JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़ामिल रजा। अभी की अगर बात करें तो बिल्कुल आपको पता ही है कि अगर देखा जाए तो बिगुल बन चुका है और लोगों ने फार्म भी सबमिट किए हैं। अगर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी कोकरना की बात करें तो यहाँ पे भी लोगों ने फार्म भरे हैं और कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ AIP से, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कुछ PDP से, हर जगह से यहाँ पे फॉर्म सबमिट्स तो हो गए हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस टाइम हम अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है और उनसे पूछेंगे, उन्होंने AIP के थ्रू फार्म भरा है और जो उनका चुनावी निशान है प्रेशर कुकर है, उनसे पूछेंगे जिस तरीके से अगर वो देखा जाए तो ये सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम करते थे और अभी इनका जो सफ़र है वो अब पॉलिटिकल पार्टीज में भी आ गया है और इनका कहना ही मतलब यहाँ के लोगों का यही कहना है कि उन्होंने बहुत काम किया है इस इलाके के लिए। और उनसे पूछेंगे कि क्या आपको सोशल एक्टिविस्टी और जो इस सियासत में कितनी डिफरेंस लगती है, और उनसे ये पूछेंगे कि आपको किससे कंपटीशन ज़्यादा लगता है। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम। अनवर साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोशल एक्टिविस्ट करते थे, तो आप सियासत में कैसा आपको शौक आ गया कि मैं सियासत ज्वाइन करूँगा और इलेक्शन पार्टिसिपेट करूँगा? वालेकुम अस्सलाम और आपके सारे देखने वाले और जितने मेरे साथी हैं, तो मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम जैसे गरीब आदमी भी तो गरीब बात कर देता और मुजम्मल भाई आके मेरी बात सुनने, वरना आपने किसी बड़े आदमी के पास जाना था तो बड़े पैसे वाले के पास जाना था किसी के पास, तो आप एक गरीब के पास आए। इस लायक मुझे अगर बनाया तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उसके साथ साथ दूसरा शुक्र मैं अपने लीडर का, जिस लीडर के साथ लीडर हमने और भी बड़े देखे हैं, जो मेरे दिल में जो एक ख्वाहिश थी नवीन रशीद साहब के, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसकी पूरी टीम है जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे इस वक्त इस मैदान में यहाँ से उतारा है। उसके बाद रही बात कि आपने कहा कि किसके साथ मुकाबला है, ये लफ्ज़ कहा बिल्कुल। तो यहाँ स्टेट में ये चलता है कि खानदानी राज, फारूक अब्दुल्ला, उसका बाप शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, कुछ और छोटे छोटे अब्दुल्ला 2-3 दिन पहले मैं देख रहा था राहुल गांधी के साथ। तो यहाँ पे भी वही राज है, एक ही बाप की औलाद के 4 लोग कैंडिडेट खड़े हैं। मैं हैरान हो गया मुजम्मल भाई कि वो किस मुंह से लोगों से वोट मांगेंगे, किसको वो बुरा भला कहेंगे, किसको वो चोर कहेंगे। शाम को वो इकट्ठे हैं, एक ऊपर घर, एक नीचे घर, एक उससे थोड़ा और नीचे घर, एक ही बाप की औलाद है। तो यहाँ पे हमें खानदानी राज से छुटकारा चाहिए। मुकाबला किसके साथ रखना है वो ये आवाम ही चाहेगी कि किसके साथ रखना है। लेकिन अगर देखा जाए जो जिस तरीके से अगर यहाँ पे बात की जाए तो कमला की बात की जाए, जिस तरीके से लोगों का ये कहना है कि बड़े काम आते थे हमारे अनवर साहब जो बड़ा काम करते थे, लेकिन आपको कैसे शौक हो गया कि मैं अब कंटेस्ट करूँगा इलेक्शन? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मैं कौन क्या काम करता था? एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी था। ज़रूर किसी गरीब की छोटा मोटा दुख उसके साथ में जाता है, किसी ताजिद पे चला जाता है, किसी शादी में चला जाता था, किसी के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता था। बाकी हम की मैं ना DDC ना BDC में कुछ भी नहीं था। अगर वो चीज़ इन लोगों को अच्छी लगी है तो मैं इस आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं ज़मीनी आदमी हूँ। यहाँ अल्लाह गवाह है, मुजम्मल भाई एक ऐसा आदमी है, मुझे आपने ज़रूर कहीं न कहीं याद पूछना कि 5 साल से अनवर फामड़ा आपको किसी की ताज़ियत में जुल्म दिखा हुआ है, आपको अनवर फामड़ा पुलिस स्टेशन में देखा होगा, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस गाड़ी मांगता हुआ देखा होगा कि दिल्ली गाड़ी कच्ची है, उसको गाड़ी छोड़ के आओ। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है। मैं कहता हूँ मेरे अल्लाह और इस आवाम से मैं पूछता हूँ, कल वो जब उसका मैंडेट ऐलान हुआ तो लोग उसको हार डाले, बड़े मजे से वो हार डलवा रहा है। वो 5 साल से एक वीडियो मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट की निकाल के दे दो, तो किसी के घर में उसने ताज़ियत की होगी। मैं कहता हूँ उनको शर्म नहीं आती? मैं उन लोगों से भी मेरा गिला है, शर्म का तो मैं पब्लिक को कहूंगा नहीं, लेकिन मेरा गिला है कि हार बार डालने से पहले उसके चेहरे को देख लो कि ये चेहरा 5 साल एक कमरे में रहा है। बस ये मुझे आवाम से भी गिला है जो जाके उसको हार डालते हैं। ठीक है, उसको टिकट मिल गई, टिकट तो उसके लीडर को भी उमर अब्दुल्ला साहब को मिली थी, लेकिन नॉर्थ के लोगों ने वो गैरत करके दिखाई
और उमर अब्दुल्ला साहब का मैंने एक इंटरव्यू सुना कि ऐसा धप्पड़ मुझे लगा जो अभी तक मेरे कानों में आवाज आ रही है। लेकिन अनवर साहब एक बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे, खास तौर पे अगर देखा जाए यहाँ पे, अगर देखा जाए यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाती है, पीडीपी की बात की जाती है, आप कुछ अलग ही बात कर रहे हो, खानदानी वाली बात कर रहे हो। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर किसी भी लीडर से पूछा जाता है तो वो उसको कहते हैं किससे कंपेयर करें, तो किसी न किसी का तो आगे नाम दे ही देता है। लेकिन आपको किस तरीके से लगता है कि आपको कितना अभी आवाम आपके साथ जुड़ी हुई है और कितना आपको मेहनत करने की ज़रूरत है कि ताकि आवाम आपको ना दे? भाई जो मेरे साथी, मैंने वर्कर्स कभी अपने साथी को नहीं कहा। आप कहीं भी आप देखोगे लोग बड़े फख्र से बोलते हैं, ब्लैक एनिक लगा के, मुजम्मल मेरे भाई आप मेरे सामने बैठे हो, ये मेरा वर्कर है, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं होती है इसको वर्कर कहने की। मेरे जो साथी हैं वो तो हैं, लेकिन पिछले 4 दिन से जब मैंने इंजीनियर साहब की पार्टी का झंडा अपने साथ अपने दिल में समाया है तो मुझे कुछ अलग लग रहा है। मुझे यह मुकाबला दिखता ही नहीं है। मुकाबला किससे करें? पैलेट गन से। 2014 में जिन्होंने हमारी आंखों में पैलेट गन मारी, हमारी बच्चियों की आंखें जलाई, हमारे बच्चों को ज़बह किया, उस नीले झंडे से आप मेरा मुकाबला समझते हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस, अफजल गुरु के कातलों, हमारे कश्मीरी के कातलों, 40 साल 50 साल से आप लोगों ने हमारा कत्ल किया। सबसे बड़ी कातिल पार्टी अगर वो है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उससे मुकाबला। अरे भाई ये वो अल्लाह का फकीर है जो जेल में बैठा हुआ है और उसके छोटे छोटे 2 मासूम बच्चों को थप्पड़ मारा है। सजाद लोन साहब के लिए ये कहा जाता था कि ये सजाद लोन साहब को हराना अमित शाह साहब को हराना है। ये छोटी बात नहीं थी। उसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब, आज मेरा मुकाबला जब अबरार असरार और इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी के नाम मुझे लगा है तो ये मुकाबला खत्म हो गया। मुझे दिखता ही नहीं है या कुछ नहीं है। देखिए जिस तरीके से अगर देखा जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो निकाला है या पीडीपी ने मंशूर निकाला है। हमारा मंशूर है जेल से जेल खाली करो। हमारा मंशूर है जमात इस्लामी से बैन हटाओ। मेन स्ट्रीम में वो आना चाहते हैं। क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक उनके ऊपर जुल्म किया है? हमारा मिशन एक ही है, सबसे बड़ा मिशन हमारे लीडर का ये है कि जेलों को खाली करो, बेगुनाह जेलों को। ठीक है, जो 302 का मुजरिम है, जो किसी ड्रग्स का मुजरिम है, कोई बड़े जिस पर एलिगेशन है, लेकिन जो बेगुनाह हमारे बच्चे यूज किए हैं पीएससी के थ्रू, उनको क्यों नहीं? हमारा मिशन जेल खाली करो, बस यूथ को इम्पावर करो। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में ड्रग्स की वबा कई फैली हुई है, उस पर आपकी पार्टी का क्या रवैया है? अल्लाह बचाए। मेरी तो यही गुजारिश रहेगी मेरे साथियों से कि खुदा का वास्ता इसके ऊपर हम अलग प्रचार करते हैं। मैं आपको अपनी कुछ वीडियो डालूंगा। मैंने कसम दी है लोगों को कि ड्रग्स से, मिलिटेंसी से, बंदूक से, पत्थरबाजी से दूर रहें, क्योंकि हमारे लोग गलत तरह। हमेशा आप इस गरीब आदमी का ये प्रचार जो 3 साल से 4 साल से मैंने किया है, मैंने ड्रग्स के ऊपर किया। मैंने बंदूक ना उठाने के लिए कि मिलिट्री में इन्वॉल्व मत हो जाए। हमारे हाथ में बंदूक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जमाई है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसका जवाब वोट से ये आवाम देगी और इंशाल्लाह जिस दिन मेरा लीडर कश्मीर में आएगा, आप देखना यहाँ सैलाब आएगा। बिल्कुल, आप अनवर साहब की बात और हमारी बात सुन रहे थे। बिल्कुल हर किसी का अपना अपना मंशूर, चाहे पीडीपी की बात करें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे अपनी पार्टी की बात करें, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें या कांग्रेस की बात करें, हर किसी का अपना अपना मंशूर तो निकल के आया है। लेकिन इनका मंशूर यही है कि जेल खाली करो जी, जो बेगुनाह लोग जेलों में हैं उनको छोड़ो। लेकिन इनका यही कहना है कि जितना मैंने साधन के लिए काम किया है को बैन हटाओ। और इनका यही भी कहना है कि जमात इस्लामी के ऊपर बैन हटाओ। सुरजात बरकाती साहब जैसे को इलेक्शन लड़ने दो। उसकी बेटी रात को रो रही थी, क्यों हटा रहे हैं उसको इलेक्शन से? हमारे मौलवी फयाज साहब जैनपुरा से क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट के लिए? हमें नहीं पता नेशनल कॉन्फ्रेंस को पार्लियामेंट में पूरा लेवल प्लान दिया गया था। मैं गवाह हूं जनाब, दिल्ली में सबसे ज्यादा अगर छूट यहाँ दी गई थी पार्लियामेंट के लिए, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी थी। क्यों? बरकाती साहब से डर लग गया, मौलवी फयाज साहब से जो हमारी पार्टी का कैंडिडेट था उससे डर लग गया है। मेरा फॉर्म भी रिजेक्ट करने की कोशिश की जो बड़े बड़े लैंड माफिया थे, लेकिन मेरा अल्लाह और मेरी इस आवाम की दुआ थी, अल्लाह ने हमें बचा, वरना मेरा फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया।
बिल्कुल आप अनवर साहब की बातें सुन रहे थे तो बिल्कुल हर किसी का मन आ गया है, लेकिन आने वाला समय बताएगा किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी